पिग फार्म के अंदर अगर मैनेजमेंट सही हो तो प्रॉफिट हमारे को अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर एज़ कंपेरिजन दूसरे एनिमल्स से लाइफ स्टॉक के अंदर। और बेचने की समस्या नहीं है इसके अंदर। एक तो मार्केटिंग की तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप बताइए मेरा माल रेडी है, लेने वाले आपके पास आएंगे और माल लेके जाएंगे। मार्केटिंग कोई समस्या नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार सर अपना नाम और लोकेशन बताएं सर। मेरा नाम सुमित कुमार। आज हम यहाँ अनोखा पिग फार्म के अंदर हैं। इसकी लोकेशन है सराय घासी विलेज सराय घासी, जो कि सिकंदराबाद तहसील के अंदर पड़ता है, नियर बाई पचौता मंदिर जी। तो सर आप फुल टाइम पिग फार्मिंग करते हैं, कुछ और भी करते हैं आप? नहीं, मैं बेसिकली जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब के साथ साथ आप पिग फार्मिंग कर रहे हैं? जॉब के साथ साथ पिग फार्मिंग है हमारे। तो आपको पिग फार्मिंग का ख्याल क्यों आपको पिग फार्मिंग करना अच्छा लगा? पिग फार्म के अंदर अगर मैनेजमेंट सही हो तो प्रॉफिट हमारे को अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर एज़ कंपेरिजन दूसरे एनिमल्स से लाइफ स्टॉक के अंदर। और बेचने की समस्या नहीं है इसके अंदर। एक तो आपका सफ़र कैसा रहा सर अब तक का? ये ओवरऑल सफ़र इस टाइम सफ़र अच्छा है इसके अंदर। शुरू में से हर्डल्स आए थे, हमें थोड़ा परेशानी आई थी, लेकिन अभी अच्छा सफ़र है हमारे यहाँ। कितने एनिमल से आपने स्टार्ट किया था सर? हमने किया था 30 हमारे पास फीमेल थी, 20 हमारे पास में पिगलेट्स लेके आए थे और 2 हम बोर लेके आए थे। कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था? ये हमने 2020 के अंदर 2020 के अंदर दिसंबर के अंदर हमने स्टार्ट किया था। कितना खर्चा सर आपको आया था इसमें? एनिमल्स में हमारे पास लग गया था 5 लाख के आसपास हमारे एनिमल्स का लगा था। और शेड में तो पैसा अच्छा खासा लग गया था, क्योंकि एक्सपेंशन हमें करनी है इसके अंदर अभी। और तो कितना % आपने शेड पे खर्च करा, कितना आपने फीड पे खर्च करा, कितना आपने एनिमल पे खर्च करा? बेसिकली हमने शेड के अंदर हमने थोड़ा सा हमारा कॉस्टिंग ज़्यादा चलेगी, लेकिन इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। शेड के अंदर मिनिमम रखना चाहिए। मेन फीड के लिए सोचना चाहिए और ब्रीड के लिए। ब्रीड अगर अच्छी होगी तो आपको ओवरऑल रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अगर कोई भाई पिग फार्म स्टार्ट करने जा रहा है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पिग फार्म के अंदर एक बेसिकली तो मैनेजमेंट आना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, ट्रेनिंग हमें ज़रूर लेनी चाहिए और मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। फीड का हमें कंपोजिशन पता होना चाहिए, फीड हमें क्या देना है उसको। और साथ में अगर कोई बीमारियाँ तो उसके बारे में पता होना चाहिए पिग फार्म के अंदर। सर देखा गया कि जितनी फार्म पे फीड ज़रूरी है उतनी ही ब्रीड भी ज़रूरी है। तो ब्रीड क्यों ज़रूरी है सर? ब्रीड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रीड एक जो है, अगर ब्रीड अगर अच्छा होगा तो उसका जो पिगलेट्स जो निकलेंगे वो भी अच्छे निकलेंगे और उसके अंदर बीमारी होने के चांस बहुत कम रहेंगे। हेल्दी रहेगा पिग एनिमल्स। और उसका जो वेट गेन रहेगा 100 kg का, जो आप मतलब मान के चलो 7 महीने के अंदर 7.5 महीने में आपको मिल जाएगा। सर दूसरा, इसमें लोग कहते हैं लोन मिल जाता है, तो क्या सच्चाई है इसमें? लोन मिलता है सर या नहीं मिलता है? लोन नहीं मिलता है जी। ये जो बोलते हैं कि सर्टिफिकेट बना के लोन हम दे देंगे, तो ये नहीं मिलता। लोन वगैरह कुछ ऐसा मिलता नहीं? लोन नहीं मिलता जी। जब आपने पिग फार्म स्टार्ट किया था तो आपको इसमें समस्याएं इसमें क्या क्या आई थी? इनिशियली हमें समस्याएं वही मैनेजमेंट की आई थी, क्योंकि मैंने देखो ट्रेनिंग नहीं ली थी। यूट्यूब से मैंने वीडियो देख के कुछ स्टार्ट कर दी थी और लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से हमें समस्याएं ये आई थी कि कुछ एनिमल्स हमारे बीमार पड़ रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि बीमारी क्या चल रही है, हमें ट्रीटमेंट क्या करना है उसके अंदर। तो वो समस्या हमें आई थी, लेकिन अब हम इन चीज़ों को कॉन्कर कर चुके हैं। मतलब हम मैनेज कर रहे हैं सब चीज़ों को। ट्रेनिंग का कितना बड़ा रोल है सर? क्या आपने ट्रेनिंग इसमें ली थी या नहीं ली थी? मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है अगर आप पिग फार्मिंग के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि पिग फार्म के अंदर जिसमें ट्रेनिंग लेगा उसके अंदर हमें ये पता रहता है एनिमल का बिहेवियर हमारा क्या है, हमें कब उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, किस अब हम फीड हमें क्या देना है उसको, ट्रीटमेंट क्या करना है, दवाइयाँ क्या देनी है उसको। अगर वो नहीं पता होंगी तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। अगर ट्रेनिंग की बात चल रही है तो ट्रेनिंग में जो भाई हमारी ट्रेनिंग लेते हैं वो किन किन बातों का ध्यान रखें कि वो टॉपिक उस ट्रेनिंग में ज़रूर कवर हो? इसके अंदर एक तो फीड का जरूर रखें कि फीड हम कंपोजिशन हमारा क्या रखना है, प्रोटीन लेवल क्या रखना है, एनर्जी सोर्स क्या रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और उसके बाद में क्या क्या बीमारियाँ इनके अंदर आती हैं, उन चीज़ों को बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग के अंदर सीखें और उन बीमारियों से हमें कैसे उन चीज़ों को लड़ना है, उन चीज़ों को ठीक करना है। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिग फार्म होते हैं, जो फार्म खोलते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, अच्छा खासा बजट भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पिग फार्म बंद हो जाता है, तो क्या कारण रहता है सर? बेसिकली वो अपना कैलकुलेशन जो लोग सही नहीं कर पाते कि हमें एनिमल्स हम लेके आ गए, शेड हमने बहुत ज़्यादा अच्छा बना लिया, अब उनका फीड का जो खर्चा होता है ना, फीड बेसिकली पिग फार्मिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो कैलकुलेशन सही नहीं हो पाती तो फिर लास्ट में फीड का एक तो इशू आता है और एक मैनेजमेंट का बहुत इशू आता है। वो मैनेजमेंट अगर सही नहीं कर पाएंगे, इस एनिमल को हमें आयरन कब लगाना है, मल्टीविटामिन कब लगाना है, कोई बीमारी अगर लग रही है हमें उसको ट्रीटमेंट क्या देना है, तो उसके अंदर मोर्टेलिटी बढ़ती चली जाती है। वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भाई फीड पे फार्म चलाना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल है फीड पे फार्म चलाना, तो किस तरह से फीड पे फार्म चलाया जा सकता है, किस तरह से कॉस्ट कम करी जा सकती है फार्म? देखिए सबसे बेहतर चीज़ है कि अपना खुद का फीड बनाए। हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रोटीन कितना डालना है, कार्बोहाइड्रेट हमें क्या रखना है, उसके एनर्जी सोर्सेज क्या रखने हैं, ये हम ट्रेनिंग के अंदर पता कर सकते हैं अपने ट्रेनर से। और फीड अपना खुद का बनाएं, क्योंकि हर एक फीड कंपनी जो है अपना एटलीस्ट मार्जिन हर एक बैग के ऊपर मान के चलिए 20 से 25% तो वो रख के चलती है।
वो आप सेविंग आपकी हो सकती है और मैनेज कर सकते हैं अपने। तो फीड आप खुद बनाते हैं, कंपनी का लेते हैं सर? हम खुद फीड बनाते हैं अपना। कैसे फीड बना सकते हैं? फीड में क्या क्या डालते हैं? फीड के अंदर कुछ कंपोजिशन होते हैं, जैसे हम मक्का रखते हैं, राइस पॉलिश रखते हैं, केनकी रखते हैं, हम उसके अंदर डीओसी रखते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं विटामिन के, मिनरल्स के, और कुछ हम एंटीबायोटिक्स उसके अंदर ऐड करके हम एक फीड, प्रॉपर फीड बनाते हैं। एक फीमेल पर स्टार्टिंग से एंड तक क्या खर्चा आता है सर? कितना मुनाफा देके जाती है? एक मान के चलिए, एक एनिमल जो तैयार होता है 100 केजी तक का 8-8.5 हज़ार के अंदर तैयार होता है, और मार्केट रेट के हिसाब से वो 35 to 40% अपना देके जाती है, कोई भी अगर हम 100 केजी का तैयार करते हैं तो। 0 से 100 केजी होने पिक को कितना समय लगता है? 7 मंथ लग जाता है, 7 महीने लग जाते हैं। जी। अगर कोई भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कितने बजट लेके चले? कितना बजट फीड पे खर्च करे, कितना एनिमल पे खर्च करे, कितना शेड पे खर्च करे? शेड पे तो सबसे कम अपना वेस्ट करे पैसा, और उसके बाद ब्रीड अच्छी देखे, अच्छी ब्रीड लेके जाए, और उसका फीड का कैलकुलेशन रख के चले कि मेरे को 10 मादाओं से काम स्टार्ट करना है, तो मैं इसका 6 महीने तक फीड कितना खिलाऊँ, उनके बच्चों का भी मैनेज करके रखना चलना है कि उनके वजह बच्चे हो जाएंगे 6 मादाओं के हिसाब से 60 बच्चों को मेरे को खिलाना आगे चल के, तो उनका कैलकुलेशन करके फिर वो स्टार्ट करें। मार्केटिंग की सर इसमें कोई समस्या है? अपना माल कहाँ सेल करते हैं? मार्केटिंग की तो इसमें कोई समस्या नहीं है, आप बताइए मेरा माल रेडी है, या लेने वाले आपके पास आएंगे और माल लेके जाएंगे। मार्केटिंग कोई समस्या नहीं है इसके अंदर, कोई समस्या नहीं है, ना पैसे की समस्या है। किस रेट का माल बिकता है, कहाँ बिकता है सर? यहाँ से चला जाता है मोस्टली, तो माल जाता है आसाम ही जाता है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही जाता है मटेरियल ज़्यादातर सारा माल तो। और रेट वेरी करता है, डिपेंड करता है, सर्दियों के अंदर रेट अच्छा मिलता है, गर्मियों में थोड़ा रेट कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको प्रॉफिट हमेशा रहेगा। 30% से नीचे मार्जिन कभी मिलेगा नहीं आपको। अगर रेट की बात करें तो क्या रेट चल रहा है होगा अभी? आज के टाइम में करंट चल रहा है 135 से लेकर 140 के बीच में रेट चल रहा है जी। फार्मर भाई अपने रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, देखिए अभी जब हमारे पिक की डिलीवरी हुई, फीमेल की डिलीवरी हुई, उसके बाद हमें डेट रखना है किस डेट को डिलीवरी हुई है। अब उसको 3 दिन बाद हमें आयरन लगाने, उसके बाद मल्टीविटामिन लगाने, उसके बाद दूसरा कोर्स हमें आयरन और मल्टीविटामिन का याद रखना कि हमने कितने दिन पहले उसको लगाए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। और कैल्शियम में मैनेज रखना है इसका फीमेल का कि हाँ इतने बच्चों के हिसाब से कैल्शियम प्रॉपर रखना है उसका। तो नहीं तो कंप्यूटर वगैरह पे करना है या चार्ट पे भी अपना माहौल? नहीं, आप रजिस्टर पे अपना मेंटेन कर सकते हैं इन चीज़ों को, कंप्यूटर की जैसे जरूरत नहीं है। रजिस्टर पे मेंटेन हो सकता है? रजिस्टर पे पूरा मेंटेन होता है। डेली वहाँ पे जाएं, देखें किसने कितना ग्रोथ किया, कितना खाया है डेली, हफ्ते 10 दिन के अंदर आप जरूर डाटा रखें अपने पास। जी। और दूसरा आपने जो शेड बनाया हुआ है सर, ये आपने यहाँ पे जालियाँ लगाई हुई हैं, बाकी लोग ईंट का बना देते हैं, पूरा प्रॉपर ईंट का होता है, तो आपने जालियाँ उनमें ईंटों का क्या कारण है सर? थोड़ा जालियों के अंदर वेंटिलेशन ज़्यादा प्रॉपर होता है, इसलिए हमने जालियाँ लगाई है। ईंटों का भी आप बना सकते हो, लेकिन हमने लगा थोड़ा सा जाली के अंदर वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमने जालियाँ यूज़ करी हैं। दूसरा सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरे फार्मर फेल हो जाते हैं, लेकिन आप सफलतापूर्वक इसको चला रहे हैं फार्म को, यानी 80% जो फार्मर हैं फार्म अपना बंद कर देते हैं, 20% ही सक्सेस हो पाते हैं। सक्सेस में आप भी हैं, तो आपका ऐसा क्या रूटीन है डेली का जो आप सक्सेस हैं और वो लोग फेल हो जाते हैं, क्या आप सलाह देना चाहते हो? एक तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर मैनेजमेंट सही रहेगा तो मोर्टेलिटी कम रहेगी, आप उसके अंदर प्रॉफिट अच्छा पाएंगे। प्रॉफिट अच्छा पाएंगे तो उसको और आगे उसको एक्सपेंशन में लगे रहेंगे, बढ़ाएंगे उस चीज़ को आगे आप, ठीक है। और उसके बाद में कैलकुलेशन, फीड को कैलकुलेशन की हमें इन फ्यूचर के लिए कैलकुलेशन तैयार रखनी है कि हमारे पास आज अगर 10 मादाएँ तो उनके बच्चे 60 होंगे, तो 10 और 60 70 हमारे 70 जानवरों को हमें खाना खिलाना, वो हमें प्रिपरेशन तैयार रखनी होती है। तो कुछ लोग जो मैनेज नहीं कर पाते फिर वो बंद हो जाते हैं। प्रॉफिट कितना ले रहे हैं सर आप इससे? हम प्रॉफिट ले लेते हैं 35 से 40% के आसपास, मतलब 4-4.5 हज़ार रुपये का जानवर तो कम से कम ले लेते हैं हम। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू, धन्यवाद।